निकल गई। यो लो राबेल, तुमने तो पूरी कॉलोनी बनाई हुई है। शुक्र करो बेटा जी कि मैं आ गई हूँ, वरना पूरी सोसाइटी बन जानी थी अब तक। ऐसे अल्लाह की कसम बचपन से इसको जुएं पड़ती हैं बहुत। तौबा, कितना झूठ बोलती है ना, खुद की भी पड़ती थी। अल्लाह, इतनी लंबी लंबी जुल्फें, इनको साफ भी रखना होता है। आपको पता है, मैंने ना आपके बारे में बड़ी गलत अंदाजे लगाए थे। आप तो बिल्कुल वैसे नहीं है। अच्छा, क्यों अंदाजा लगाया था आपने मेरे बारे में? कि आप ना खुद को बहुत तोप चीज समझते हैं, जबकि हैं कुछ भी नहीं। और निहायत ही बदजुबान, बदलेहाज, बकवास पर्सनालिटी आपकी। और मैंने तो फैसला कर ही लिया था कि इस कुत्ते की तुमको तो मैं ही सीधा करूंगी। इतनी गंदी शक्ल क्यों बना रहे हैं आप? बता रही हूँ ना, अंदाजे थे मेरे। हाँ, बहुत मुबारक हो आपको, जिंदगी में पहली बार मेरे अंदाजे गलत हुए। इतनी मिर्ची खाए को डाल दी, कौन खाएगा ये? माँ, मुझे लगा खाना चटपटा होना चाहिए ना। पहले खाना पकाना तो सीख ले, बाद में चटपटा कर लेना। क्या करूँ? पानी लेकर आ, चल जल्दी से। तनी कब सुधरेगी? अरे पूरा जग भर के डाल दिया, पागल कहीं की। लंगर के लिए बनाना है क्या? अम्मा, तू भी तो ठीक से कुछ नहीं बता रही, कौन सी चीज कितनी डालनी है। जो तो ठीक लग रहा है मैं कर रही हूँ। अरे मैंने सोचा अपनी अकल इस्तेमाल करेगी, पर कहाँ, अकल भी चूल्हे में झोंक दी तूने तो। अवाम लिख ले मेरी ये बात। बता दे, टाइप कर देती हूँ मैं। बोल। ये आदम सुल्तान मेरे ही हाथों मरेगा। कहीं आप पर ही ना मर जाए। कैसी हो? ठीक हो डॉक्टर? फिर आई क्यों हो? अब मेरे रेस्टोरेंट पे आप चक्कर लगा, मैं आपको मजेदार सा क्लब सैंडविच खिलाऊंगा। क्लब सैंडविच किसी और दिन खिला देना ना, अभी चले। हाँ हाँ, किसी पुरसुकून माहौल में करेंगे। लेकिन क्लब सैंडविच वाली ऑफर जो है ना, वो महदूद मुद्दत तक के लिए, उसको भूलिएगा मत। आप खाना बनाने पे ज्यादा ध्यान दें, खाना खाने पे नहीं। क्यों क्यों, वेट गेन हो रहा है क्या? भाई आप एक दफा सिर्फ टाइम देख लो। क्या? अच्छा हाँ। भैया, एक पैकेट बादाम और एक पैकेट पिस्ते देना। जल्दी कर ले, अम्मा खीर बना रही है। और घर में मैडम की अम्मा खीर बना रही हैं, जरा जल्दी कर दें। इतनी गर्मी है यहाँ पर, एसी तो लगवा ले, सारा मेकअप खराब हो जाता है मेरा। 6,500 रुपए लाइए दीजिए। वालेकुम मेरे फ्रेंड्स एंड फैंस, आज मैं एक छोटे से मोहल्ले की छोटी सी दुकान पर शॉपिंग करने के लिए आई थी। और ये जो भाई साहब है ना, ये मुझसे उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। शांत कानून में खूबसूरत लड़की को छेड़ने की क्या सजा होती है, देखिए। बेटी बेटी, मैं तो ये कह रहा था, मेरी बात तो सुन लें। 3,500 रुपए। कितने? सिर्फ 500 रुपए, वो भी जब आपका दिल चाहे दे देना। तो ये चाहिए ना। अच्छा ये बताओ कि किसके खिलाफ केस दायर करना है? अपने अब्बा के। अपनी प्रॉपर्टी में बेटियों को हिस्सा ही नहीं दे रहे, अपना हिस्सा तो लेना पड़ेगा ना मुझे। सही बात है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अब्बा भी हैं। नहीं तो क्या मैं दरख्त पे लटकी हुई थी, एक गाजर मूली की तरह जमीन से निकली हूँ। आए फिर चाय पिलाऊं आप? चले कोई बात नहीं, फिर सही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इजाजत दीजिए। जी जरूर। तो एक लम्हे में इरादा बदल दिया चाय ऑफर करके। हाँ भाई, क्या लॉन कॉन्फ्रेंस चल रही है? हाँ, फाजी भैया, 1000 रुपए होंगे, उधार चाहिए। किस खुशी में? वो मेरे कॉलेज का गेट कीपर है ना, उसकी यतीम बेटी की शादी है, तो हम सारे दोस्त मिलकर उनके लिए पैसे जमा करें। एक सेकंड, अगर उसका बाप जिंदा है तो यतीम कैसे हुई वो? नहीं, वो शायद उनकी ना सगी औलाद नहीं है, वो उनके बड़े भाई की बेटी है। वो परेशानी में कंफ्यूजन हो गई।